Hello everyone, I am Shilpa Bansal and welcome back in my YouTube channel। आज एक बिल्कुल ही ऑन डिमांडेड टॉपिक लेके आए हैं, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। राइट, क्या है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन के बारे में वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम। तो आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। राइट, तो 7 कॉन्टिनेंट हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में। तो हम उनको एक बार देख लेते हैं। एशिया, अफ्रीका, ये क्या है, ये सब जो है एरिया वाइज है। राइट, तो इनके नाम जो है वो एरिया वाइज लिखे हुए हैं और आपने भी इसी तरीके से इनको लर्न करना है। अगर आप इसको इसी तरीके से लर्न करोगे ना तो आपको वो जल्दी लर्न हो जाएंगे। राइट, और आपको कुछ कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। तो एरिया वाइज है हमारे एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड लास्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। राइट, तो एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं। ठीक है, मैप में ये कहाँ है। देखिएगा, मैप जो है वो करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम मैप में, अगर हमें उनके नाम याद है, अगर हम उनको मैप में करते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। राइट, तो फर्स्ट नंबर पे है एशिया। राइट, फर्स्ट नंबर पे क्या है, एशिया। एशिया क्या है हमारा एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्या है, एशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। किसके अकॉर्डिंग है वो, एरिया वाइज। सेकंड नंबर पे है अफ्रीका। ओके, सेकंड नंबर पे क्या है, अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो हमारा सेकंड नंबर का लार्जेस्ट जो है वो कॉन्टिनेंट है। आफ्टर दैट पढ़ेंगे हम नॉर्थ अमेरिका। राइट, ये नॉर्थ अमेरिका। और फोर्थ नंबर पे है साउथ अमेरिका। देखिएगा, अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखते हैं या एरिया वाइज देखते हैं, जो साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के पीछे ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद है, देखिएगा एक बार रिपीट करते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड फिफ्थ नंबर पे एरिया वाइज जो है हमारा वो कौन सा है, जो है एटलांटिका जो है कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ नंबर पे है एरिया वाइज हमारा यूरोप एंड सेवन नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन एरिया वाइज। राइट, तो इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ जो देश हैं, ठीक है, इवन कुछ जो भूगोलविदता हम कह सकते हैं वो एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप को क्या कहते हैं कि ये एक ही कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कि आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम भारत के सिलेबस को देखें, जितने भी हम बुक्स पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी है, जो ऑथेंटिक जो है वो सोर्सेज हैं, उसमें सब में ही एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप को क्या कहा गया है, अलग अलग कॉन्टिनेंट कहा गया है। इसलिए ही हम इसको अलग अलग कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे। राइट, और इसको क्या है कि यूराल पर्वत है, यूराल माउंटेन्स जो है, ये देखिएगा, ये इसको बीच में से जो है एशिया और यूरोप को काटता है। जापान के लोग भी जो है एशिया और यूरोप को क्या बोलते हैं, यूरेशिया। राइट, क्या बोलते हैं, यूरेशिया कहा जाता है। लेकिन ये दोनों ही कॉन्टिनेंट जो है वो अलग अलग है। एक रीजन और है, क्योंकि जो रशिया है ना, रशिया, तो रशिया का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है वो एशिया की तरफ है और कुछ पार्ट जो है वो यूरोप की तरफ है। तो इसलिए जो है यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता है। कुछ कंट्री जो है ये मानते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में हम जो है इनको 7 कॉन्टिनेंट ही मानते हैं। राइट, इसी तरीके से कुछ जो देश है, कुछ कंट्री, इवन अमेरिका, अमेरिका भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या मानते हैं, एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को क्या माना जाता है, एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता है, लेकिन ये अलग अलग है। ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं, इसको सिर्फ अमेरिका ही बोला जाता है, लेकिन ये अलग अलग कॉन्टिनेंट है। राइट, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कौन से की, एंटार्क्टिका की।
अगर हम एंटार्क्टिका की बात करते हैं तो एंटार्क्टिका को तो कुछ जो कंट्री है वो कॉन्टिनेंट मानती ही नहीं है। क्यों नहीं मानती है? क्योंकि आपको पता है कि एंटार्क्टिका क्या है, एक निर्जीव, ठीक है, एक निर्जीव जो है वो कॉन्टिनेंट है, वहां पे कोई रहता नहीं है। तो कुछ कंट्री जो है इसको जो है वो कॉन्टिनेंट मानती भी नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटल कॉन्टिनेंट जो है हमारी बुक्स में है वो कितने हैं? टोटल कॉन्टिनेंट हमारे 7 हैं, ठीक है। अब ये हमने पढ़े थे एरिया वाइज, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? अब हम इसको पढ़ेंगे पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज भी देखिएगा, एशिया जो है वो सबसे बड़ा है, एरिया वाइज भी पॉपुलेशन वाइज भी, याद रहेगा, बहुत इजी, राइट। उसके बाद है अफ्रीका, अफ्रीका भी याद रहेगा, एरिया वाइज भी सेकंड नंबर पे है और पॉपुलेशन वाइज भी सेकंड नंबर पे है। अब इसके बाद है हमारा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, थर्ड नंबर पे हमने एरिया वाइज पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका। अब थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, राइट, तो पॉपुलेशन वाइज हम कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो थर्ड नंबर पे है। बाकी जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका सेम ही रहेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आ जाएगा पॉपुलेशन वाइज, और फिफ्थ नंबर पे जो है वो पॉपुलेशन वाइज की बात हो रही है, ये फिफ्थ नंबर पे पॉपुलेशन वाइज जो है वो साउथ अमेरिका, राइट। अब बचे हमारे 2 कॉन्टिनेंट, ओके। 2 कॉन्टिनेंट कौन कौन से बचे हैं हमारे? एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया। अब इसके लिए तो हमें, मेरे को नहीं लगता कि हमें याद करने की जरूरत होगी इसके लिए। इसके लिए तो हमें क्या होगा, एक जो है हम अपनी कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंटार्क्टिका को हमने क्या पढ़ा है? एंटार्क्टिका एक निर्जीव कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज जो है वो 6th नंबर पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया। एंड 7 नंबर पे क्या रहेगा? एंटार्क्टिका, राइट। तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, और आपने भी साथ साथ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपने भी साथ साथ जो है वो इसको देखना है, पढ़ना है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज पढ़ रहे हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ओके। आई होप आपको ये याद रहा होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम ओशियन के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? ओशियन के बारे में। अब ओशियन के बारे में क्या है कि देखिए, हमारे टोटल ओशियन जो है वो है 5। कितने हैं हमारे? जो है वो टोटल ओशियन जो है वो 5 है, ठीक है। सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन क्या है? पैसिफिक ओशियन, राइट। अब आप कहोगे कि पैसिफिक ओशियन यहाँ पे भी है, ठीक है, और जो पैसिफिक ओशियन है वो हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। अब देखिएगा, ये क्या है? मैप, ठीक है। मैप का पता है आपको कि मैप की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि मैप क्या होता है? प्लेन होता है, ठीक है। अगर हम इसी को, ठीक है, इसी को हम, इसी जो वर्ड को अगर हम जो है वो ग्लोब पर पढ़ते हैं, तो ग्लोब पर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशन, लाइक दिस, ठीक है। तो इधर भी पैसिफिक ओशन है और इधर भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन ये हमारा एक ही है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है अटलांटिक ओशन। सेकंड नंबर पे क्या है? अटलांटिक ओशन। जो अटलांटिक ओशन है उसको एस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ना इसकी शेप जो है ना वो एस की तरह की है, ठीक है। देख सकते हो आप, एस की तरह जो है इसकी शेप है, किसकी? अटलांटिक ओशन की। अटलांटिक ओशन को भी नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? एरिया वाइज। फर्स्ट नंबर पे पढ़ा हमने पैसिफिक ओशन, सेकंड नंबर पे पढ़ा है अटलांटिक ओशन, एंड थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन पहले भी मैंने वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो इंडियन ओशन का नाम है वो इंडियन ओशन क्यों पड़ा है? इंडिया की वजह से, ठीक है। बहुत हमारे लिए ये प्राउड की बात है, ठीक है। तो इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम से लिया गया है, राइट। तो थर्ड नंबर पे है इंडियन ओशन। अब है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है साउथर्न या सदर्न ओशन, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट और यहाँ पे सदर्न ओशन। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नीचे क्या है? सदर्न ओशन। और सबसे ऊपर नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, राइट।
कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो हमारे टोटल ओशन कितने हुए? 5। ठीक है, टोटल ओशन हमारे कितने हुए? 5 टोटल ओशन हुए हैं। एक बार रिपीट करते हैं, पैसिफिक ओशन, ठीक है, सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशन, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन, फोर्थ नंबर पे सदर्न ओशन एंड फिफ्थ नंबर पे आर्कटिक ओशन। राइट, तो वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पढ़े, एरिया वाइज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट पढ़े, पॉपुलेशन वाइज। उसके बाद पढ़ा हमने जो है ओशन के बारे में। राइट, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।